नमस्कार दोस्तों। हर दिन हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी सेहत पर सीधा असर डालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप रोज़ खाएं तो कैंसर का खतरा 3 गुना तक बढ़ सकता है। नहीं, ये कोई डराने वाली अफवाह नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसियों और मेडिकल रिसर्च पर आधारित सच्चाई है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि ये चीज़ें ज़्यादातर लोग रोज़ाना खाते हैं बिना ये जाने कि ये उनकी बॉडी के अंदर क्या कर रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडल सपोर्ट, जहां हम लाते हैं सेहत से जुड़ी वो बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जिन्हें अगर आप हर दिन खाते हैं तो वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ मामलों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं और क्यों हैं इतनी खतरनाक। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या वाकई खाना हमें कैंसर दे सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, कैंसर तब होता है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी कि सेल्स बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती है और ये सेल्स शरीर के किसी भी हिस्से में ट्यूमर बना सकती है जो धीरे धीरे जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करें खाने की तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और मेडिकल संस्थानों ने माना है कि कुछ तरह के खाने के पदार्थ लंबे समय तक रोज़ खाने से शरीर में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो कैंसर कोजिंग म्यूटेशंस यानी कि कैंसर बढ़ाने वाले बदलाव को बढ़ावा दे सकते हैं। खासकर प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल एडिटिव्स और एक्सेसिव शुगर जैसे तत्व शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं और ये इन्फ्लेमेशन ही कई बार कैंसर जैसी बीमारियों की जड़ बनती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कुछ स्पेसिफिक खाने की चीज़ों को कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला भी क्लासीफाई किया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने कभी कभी ये चीज़ें खा ली तो आपको कैंसर हो जाएगा, बल्कि बात है डेली कंजप्शन की, लंबे समय तक। यानी अगर आप रोज़ ही ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर में ऐसा माहौल बना सकती है जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां पनप सके। और यही वजह है कि हमें अपने रोज़मर्रा के खान पान की तरफ थोड़ी समझदारी से देखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 आम चीज़ों की जिन्हें बहुत से लोग बिना किसी डर के रोज़ खाते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों में छुपा हो सकता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ कैंसर का खतरा। ये चीज़ें आपके घर, किचन या ऑफिस लंच में भी हो सकती है और हो सकता है कि आप इन्हें सालों से खाते आ रहे हों। तो चलिए एक एक करके जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें जो शरीर में ऐसा वातावरण बना सकती है जहाँ कैंसर जैसी बीमारियाँ पनप सके, और जानेंगे इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस्ड मीट की, जैसे कि सोसेज, सलामी, बेकन और पैक्ड मीट्स। ये मीट आमतौर पर सोडियम नाइट्राइट जैसे केमिकल से प्रिजर्व की जाती है जो समय के साथ शरीर में एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स बना सकते हैं। WHO की संस्था IARC ने प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजन में रखा है, यानी इसके लंबे समय तक सेवन से कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंतों का कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। कई लोग ब्रेकफास्ट में रोज़ सॉसेज या फिर सैंडविच खाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कन्वेनियंस के नाम पर सेहत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ें दोस्तों, अधिक चीनी और मीठे ड्रिंक्स। रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या ज़्यादा मिठाइयाँ लेने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो ये कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। खासकर ब्रेस्ट, कॉलन और लिवर कैंसर से इनका लिंक कई स्टडीज़ में पाया गया है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी भी मानती है कि शुगर का ज़्यादा सेवन शरीर में कैंसर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सकता है। मीठा जरूरी है, लेकिन रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा मीठा सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी चीज़ें दोस्तों, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, कुकीज़ और पैक्ड नमकीन। इनमें पाए जाते हैं ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर एनहांसर्स जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सिंथेटिक कलरिंग्स जो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। कई स्टडीज़ में पाया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने वालों में डाइजेस्टिव कैंसर्स और ओबेसिटी लिंक्ड कैंसर्स का खतरा ज़्यादा होता है। इन चीज़ों का ओकेजनली सेवन ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी रोज़ की आदत है तो ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। चौथी चीज़ें दोस्तों, कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थ यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है एस्पार्टेम। दोस्तों, 2023 में WHO ने एस्पार्टेम को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस कैटेगरी में रखा। इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूर कैंसर देगा, लेकिन अगर लंबे समय तक और बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल हो तो रिस्क से इनकार नहीं किया जा सकता। डाइट कोला, शुगर फ्री स्वीट्स और कई च्युइंगम में ये पाया जाता है और इसीलिए ज़रूरत है संतुलन की। ज़ीरो कैलोरी के चक्कर में ज़ीरो सेहत ना हो जाए।
और दोस्तों पांचवी चीज़ है जला हुआ या ज़्यादा पकाया हुआ खाना, खासकर जब आप मांस को बहुत ज़्यादा ग्रिल या तंदूरी स्टाइल में पकाते हैं। और ऐसे पकाने से हेट्रोसाइक्लिक एमाइंस और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नाम के केमिकल बनते हैं, जिनका लिंक कैंसर से जुड़ा हुआ पाया गया है। इंटरनेशनल कैंसर रिसर्च एजेंसीज इन केमिकल्स को संभावित कैंसर कारक मानती है। तो बीबीक्यू या तंदूरी का स्वाद लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर ये आपकी रोज़ की थाली में है तो थोड़ा संतुलन जरूरी है। तो दोस्तों ये थी वो 5 चीज़ें जिन्हें अगर हम रोज़ खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऐसे बदलाव ला सकती है जो धीरे धीरे बीमारी का कारण बन सकते हैं। इनका ओकेजनल सेवन बहुत नुकसान नहीं करता, लेकिन जब ये आदत बन जाए तब शरीर का सिस्टम साइलेंटली कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ये सारी चीज़ें सेहत के लिए इतनी हानिकारक है तो फिर इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग इन्हें रोज़ क्यों खाते हैं। तो इसका जवाब है सुविधा, स्वाद और आदत। आज की तेज़ ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग चाहते हैं जल्दी से तैयार हो जाने वाला खाना जो सस्ता भी हो और स्वाद में भी मज़ेदार लगे। प्रोसेस्ड मीट, इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट स्नैक्स, ये सभी चीज़ें मार्केटिंग के ज़रिए हमारे दिमाग में ऐसे बिठा दी गई हैं कि ये अब नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। बच्चों को टिफ़िन में चिप्स देना आसान लगता है, ऑफिस में थककर कोल्ड ड्रिंक पीना रिलैक्सिंग लगता है और रात में इंस्टेंट नूडल्स बनाना झटपट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे यही सुविधाजनक चीज़ें हमारी परमानेंट आदत बन जाती है और यही से शुरू होता है एक साइलेंट रिस्क जो दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सचेत और जागरूक बनाना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी बीमारियों से बच सकें। दोस्तों अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को रोज़ खाने से आखिर खतरा कितना बढ़ता है। तो इसका सीधा जवाब ये है कि खतरा धीरे धीरे और लंबे समय में बढ़ता है और इसका असर हमारी बॉडी में चुपचाप होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IARC और कई मेडिकल स्टडीज़ के अनुसार प्रोसेस्ड मीट, हाई शुगर डाइट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां पनपने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए IARC ने साफ तौर पर कहा है कि रोज़ 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क लगभग 18% तक बढ़ सकता है। दूसरी ओर जब कोई इंसान रोज़ाना चीनी, जंक फूड और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का सेवन करता है तो उसके वज़न, हार्मोन बैलेंस और इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है, जो इनडायरेक्टली कई प्रकार के कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। हालांकि ये ज़रूरी बात समझना भी उतना ही अहम है कि सिर्फ एक चीज़ खाने से तुरंत कैंसर नहीं होता। ये पूरी तरह से हमारी लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है कि क्या हम रोज़ वही चीज़ खा रहे हैं जो रिस्क बढ़ा रही है या फिर कभी कभार संतुलित मात्रा में ले रहे हैं। और इसीलिए ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अवेयर और कॉन्शियस चॉइस बनाने के लिए है, ताकि आप जान सकें कि रोज़ क्या खा रहे हैं और उसका आपकी सेहत पर क्या असर हो सकता है। दोस्तों तो अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि सिर्फ डराने से कुछ नहीं होगा। अगर हम ये समझें कि क्या नहीं खाना चाहिए तो ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या खाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई ऐसे विकल्प हैं जो ना सिर्फ इन खतरनाक चीज़ों का बेहतर विकल्प है बल्कि शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत भी देते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस्ड मीट का विकल्प है घर पर बना ताज़ा खाना। सोसेज, सलामी या रेडीमेड मीट की जगह आप चुन सकते हैं घर में बना फ्रेश चिकन, मछली या फिर दालें जिनमें ना कोई प्रिजर्वेटिव होता है और ना ही कोई केमिकल। ताज़ा पकाया हुआ खाना शरीर को पोषण देता है और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। उसके बाद शुगर का विकल्प है गुड़, शहद या फिर फल। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो रिफाइंड शुगर की जगह लें गुड़, शहद या फिर मौसमी फल। इनसे आपको मिठास भी मिलेगी और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ़ायदे भी। और हाँ, इनका भी सेवन सीमित मात्रा में करें। कुदरत की हर चीज़ अच्छी होती है लेकिन बैलेंस सबसे ज़रूरी है। उसके बाद पैकेट स्नैक्स का विकल्प है रोस्टेड स्नैक्स या फिर ड्राई फ्रूट्स। चिप्स और नमकीन के बदले आप ले सकते हैं भुने हुए चने, मखाने, मूंगफली या बादाम, जो स्वाद में भी अच्छे हैं और सेहत में भी। इनसे फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का विकल्प है कम मात्रा में नेचुरल मीठा। अगर आप डायबिटिक हैं या वज़न कम कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बजाय कंट्रोल्ड क्वांटिटी में स्टीविया जैसे प्राकृतिक विकल्प या फिर बिना मीठा दूध, दही, फल जैसे विकल्प इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का स्वाद मीठा हो, कभी कभी स्वास्थ्य का स्वाद ही सबसे बेहतर होता है। और उसके बाद जले हुए खाने का विकल्प है हल्की आंच पर भुना या स्टीम किया खाना। तंदूरी या जले हुए खाने की जगह हल्की आंच पर स्टीम या ग्रिल किया हुआ खाना ज़्यादा बेहतर होता है। इससे न तो पोषक तत्व नष्ट होते हैं और न ही ऐसे केमिकल बनते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। खाने का स्वाद तो ज़रूरी है लेकिन उससे पहले ज़रूरी है आपकी सेहत।
साथ ही साथ दोस्तों कुछ कैंसर से लड़ने वाले सुपर फूड्स भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली, लहसुन, हल्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला। ये सभी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स और कैंसर रोधी गुणों से भरपूर होती है। अगर इन्हें अपनी रोज़ की डाइट में शामिल किया जाए तो ये शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर अंदर ही अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। तो अगली बार जब आप कुछ खाने का चुनाव करें तो सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी जरूर याद रखें। छोटे बदलाव लंबी ज़िंदगी की शुरुआत हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना वो 5 आम चीज़ें जो अगर रोज़ खाई जाए तो धीरे धीरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। ये चीज़ें थी प्रोसेस्ड मीट, ज़्यादा चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर और जला हुआ खाना। हमने ये भी समझा कि लोग इन्हें क्यों खाते हैं, क्योंकि ये आसान, सस्ती और स्वाद में मज़ेदार लगती है। लेकिन आज की जानकारी से आप ये भी जान चुके हैं कि इन्हें हर दिन खाने की आदत से बड़ा नुकसान हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इनके हेल्दी और सुरक्षित विकल्प भी मौजूद है जो न केवल सेहतमंद है बल्कि शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत भी देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में। आप हर दिन सेहत का चुनाव करेंगे या स्वाद का शॉर्टकट? अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कोई रोज़ वही खा रहा हो जो उसे बीमार कर रहा है और उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा ना हो। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेडल सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही वैज्ञानिक, सच्ची और काम की बातें जो आपकी हेल्थ से सीधा जुड़ी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें और सेहत को पहली प्राथमिकता दें।